गुड मॉर्निंग। अभी 9 बज रहे हैं एंड आई जस्ट वोक अप, ब्रश किया एंड हैविंग अ बनाना। आज पुश डे है एंड मैं जिम से पहले यूजुअली एक बनाना खाता हूँ, एक या दो बनाना, बिकॉज ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है एंड वर्कआउट के लिए अच्छा फ्यूल मिलता है। उसके बाद प्री वर्कआउट पी के स्टार्ट द जिम। लेट्स सी, आज पुश डे है तो मज़ा आने वाला है। एंड आई एम वेयरिंग दिस इज़ अ वेस्ट। ये मैं H&M से लेके आया था, बट जब मैंने फर्स्ट डे ही पहना इन द न्यू जिम तो द पंप वाज गुड आई गेस, क्योंकि मैं शाम में गया था एंड लाइटिंग्स वहाँ पे अच्छी नहीं थी, तो आई फेल्ट रियली बैड। मैंने पंप कवर निकाला एंड बॉडी वाज लुकिंग सो फ्लैट। तो लेट्स सी, आज वापस से पहन रहा हूँ बिकॉज इट्स अ पुश डे। लेट्स सी अब आज कैसा पंप आता है, क्योंकि आज दिन में जा रहे हैं तो दिन में वहाँ पे थोड़ी बॉडी अच्छी दिखती है, लाइटिंग्स का इतना असर नहीं पड़ता बिकॉज सनलाइट आती है साइड से। लेट्स सी हाउ द पंप लुक्स। एंड दिस इज द पंप कवर, दिस इज द हुडी आई एम वेयरिंग। ये पंप को कवर करता है, ये मिड वर्कआउट में निकालते हैं हम। चलो, आई विल सी यू गाइस इन द जिम। How to get a girl in 6 days. Six days. Bro, you didn't get a girl in 6 years, bro. But I got you, bro. फिर उसने ही देखा और मुझे बोलता है कि इट्स अ बॉय। एक अच्छी चीज ही नहीं पड़ती। What is that, bro? दिस इज वन गुड थिंग ब्रो, डिश वॉशर। आज भी नहीं जाने वाला है ऑफिस, Like, so we're warming up now. Let's hit push. यहाँ पे ज़्यादा ही सनलाइट है। Look at this. आंखों पे लग रही है। एक इधर रखा हुआ है, एक उधर रखा हुआ है। You want support? Come on, support मत देना। हाँ। 5 next set. 4. 10. यहाँ पे एक बात अच्छी है that this dumbbells have increment of 2.5 kgs. Like अगर 25 kgs है तो 27.5 kgs हैं यहाँ पे। Unlike the other thing, वहाँ पे 25 से डायरेक्ट 30 kgs था। तो हम इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत बेटर वे में कर सकते हैं। That is one good thing here. Fireflies, a million little pieces, feeds the dying light and brings me back to life. In your eyes, I see something to believe in. Your hands are like a flame, your palms are sweet as pain. Let the darkness lead us into the light. Let our dreams get lost, feel the temperature rise. Baby, tell me one more beautiful lie. One touch and I ignite, like a starship speeding into the night. You and I get lost in the infinite light. Baby, tell me one more beautiful lie. One touch and I ignite. One touch and I ignite. One touch and I ignite. So alive, your touch is like a daylight, burning on my skin. It turns me on again. You and I, survivors of the same kind, but we're the only ones dancing on the stage. नाश्ता कर लिया है, अभी हम एडिटिंग द वीडियोस आधे घंटे एडिट करूँगा एंड देन विल गो टू द हॉस्पिटल। सी यू देयर। वहाँ पे जो पेशेंट्स मिलेंगे वो बताता हूँ तुमको।
Now let's see some patients. This patient is of diabetic ketoacidosis. ये diabetic patients को होता है जिनकी शुगर्स अनकंट्रोल्ड होती है एंड इंसुलिन नहीं होता शुगर्स को कम करने के लिए, तो हमारी बॉडी ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूज नहीं कर पाती, तो बॉडी फैट से एनर्जी लेना शुरू कर देती है एंड फैट्स जब ब्रेक डाउन होते हैं तो कीटोन्स बनते हैं बॉडी में एंड दीज कीटोन्स आर एसिडिक इन नेचर, तो इसलिए हम इसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं। इसमें पेशेंट्स की शुगर हाई होती है एंड बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है एंड पेशेंट कंफ्यूज और इवन अनकॉन्शियस भी हो सकता है। ब्रीदिंग बहुत खराब हुई थी इस पेशेंट की, इसलिए हमें इसे इंट्यूबेट करना पड़ा। ट्रीटमेंट में हम इंसुलिन इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं एंड वी कीप अ चेक ऑन पोटेशियम लेवल्स, क्योंकि इंसुलिन शिफ्ट करता है पोटेशियम को इनसाइड द सेल, जिससे पोटेशियम कम होगा एंड दैट कैन लीड टू सीरियस अरिथमियाज। इसलिए जब हम इंसुलिन इन्फ्यूजन लगाते हैं पेशेंट को पोटेशियम पे ध्यान देना है। ऑल्सो हाइड्रेशन इज द मेन की इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। वी गिव अराउंड 1 लीटर NS इन द फर्स्ट आवर टू द पेशेंट बिकॉज बॉडी बहुत डिहाइड्रेटेड होती है। ऑल्सो हम ABG करके एसिडोसिस देखते हैं कितना है पेशेंट को। अगर pH लेस देन 7 है तो वी गिव सोडा बाइकार्ब टू द पेशेंट। तो DK में 4 चीज जरूर याद रखो: हाइड्रेशन, इंसुलिन इन्फ्यूजन, पोटेशियम शिफ्ट एंड एसिडोसिस इन द ABG। देन यू कैन इजीली ट्रीट DK। ये पेशेंट काफी क्रिटिकल हो रहा था बिकॉज शी वाज आल्सो गोइंग इन सेप्टिक शॉक, जिसकी वजह से BP वाज गेटिंग लो और हमने नॉरेड इन्फ्यूजन पे रखा था इनको, जिससे BP ऊपर आ सके एंड हार्ट रेट भी बहुत ज्यादा था, विच इज अ श्योर साइन ऑफ सेप्टिक शॉक। देन दिस पेशेंट इज ऑफ अल्कोहल विड्रॉवल एंड एनीमिया। इसके हस्बैंड के डेथ के बाद शी स्टार्टेड ड्रिंकिंग अल्कोहल फॉर अराउंड 2 years डेली। एनीमिया के लिए हमने इसको 2 PCV ट्रांसफ्यूज किए थे, विच देन गॉट सेटल्ड। GI स्कोपी भी की टू सी एनी ब्लीडिंग फ्रॉम द GIT, बट उसमें कुछ नहीं निकला। सो नाउ हर एनीमिया वाज ट्रीटेड एंड नाउ वी आर जस्ट ट्रीटिंग हर अल्कोहल विड्रॉवल। देन उसके बाद एक और DK की पेशेंट एडमिट हुई। इसकी ब्रीदिंग देखो, इसको हम कॉस्मोल ब्रीदिंग बोलते हैं, विच इज अ साइन ऑफ एसिडोसिस। हमने इसको एग्रेसिवली ट्रीट किया विद फ्लूइड्स एंड इंसुलिन। देन सॉ सम मोर पेशेंट्स। ये दादी सडन माउथ डेविएशन एंड स्लर्ड स्पीच के साथ एडमिट हुई, जिसका हमने MRI किया विच शोड अक्यूट इन्फार्क्ट। तो हमने इनको एंटीप्लेटलेट से ट्रीट किया। वी डिडंट लाइज हर बिकॉज इन्फार्क्ट वाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, तो अगर हम इसको लाइज करने जाते ब्लीडिंग का बहुत ज्यादा रिस्क था, इसलिए वी डिडंट डू इट। देन शेक पी के हमने एक सेंट्रल लाइन की टू द DK पेशेंट, क्योंकि फ्लूइड्स हम ज्यादा दे रहे हैं पेशेंट को एंड वी डोंट नो हर हार्ट स्टेटस, तो हम फ्लूइड ओवरलोड ना कर दे पेशेंट को, इसलिए इंपॉर्टेंट है सेंट्रल लाइन करके फ्लूइड स्टेटस देखना। एंड देन वन पेशेंट सैडली गॉट एन अरेस्ट, जिसको हमने CPR दिया। किसका गोलू है? आपका किसका? किसका? कितना बड़ा गोलू है?